हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 36 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड वरंडा इज टू बी पैव्ड विथ स्टोन्स ईच मेजरिंग 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर। ठीक है, यानी कि जिस स्टोन से हमको पैविंग करना है उसका डायमेंशन है 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी स्टोन्स विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि एक ऐसा मेरे पास वैरेंडा है या फिर इसको हम हॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक हॉल है जिसका कि डायमेंशन गिवन है कितना 36 मीटर बाई 15 मीटर। ठीक है ना। देखिए पैवमेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कच्चा जगह है, मतलब मिट्टी का जगह है, उसको हमको किसी ईंट वाले चीज़ से क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, जैसे हम रोड के किनारे जो देखते हैं फुटपाथ होता है, उस पर क्या होता है, रोड के अलावा किसी जिस मटेरियल से रोड बना होता है उसके अलावा यानी कि ईंट से हम उसको कवर करते हैं। ठीक है, वो हर शेप का होता है, कोई हेक्सागोनल शेप का होता है, कोई रेक्टेंगुलर शेप का होता है, अलग अलग शेप्स में आता है। लेकिन यहाँ पर जिससे हमको कवर करना है वो जो है रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, उसका डायमेंशन कितना है 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें एक ईंट यानी कि ब्रिक्स मान लेते हैं या स्टोन जो भी ले सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 6 डेसीमीटर और ये हो जाएगा 5 डेसीमीटर। क्लियर। और इससे हमको क्या करना है, इस पूरे एरिया को यानी कि जितना है एरिया ये इस पूरे को हमको कवर करना है। ठीक है, तो कितना स्टोन लगेगा। ठीक है, और इस स्टोन का ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ हाइट होगा, लेकिन उस हाइट से हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमको एरिया कवर करना है। यहाँ वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है कि कितना हाइट उसमें रेज आएगा। ठीक है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, केवल हमको एरिया कवर करना है। तो यहाँ बस एरिया का ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ स्टोन्स निकालना है ना। तो उसके लिए हमको पहले इस वैरेंडा या फिर जो भी हम हॉल कह सकते हैं इसका टोटल एरिया निकालेंगे। इस एरिया को इसके एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टोन्स आ जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ वैरेंडा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ दिया है 15 मीटर और जो भी हम ब्रेथ 15 मीटर और लेंथ होगा 36 मीटर। ठीक है, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 540 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है 540 मीटर स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ये स्टोन है उसका यूनिट अलग दिया हुआ है डेसीमीटर में। डेसी किसके लिए यूज़ किया जाता है, 10⁻⁻1 के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मीटर को अगर हम 10 भाग में बांटते हैं, ठीक है, तो उसका एक भाग जो होता है वो 1 डेसीमीटर होता है। क्लियर। तो जो डायमेंशन होगा फॉर ब्रिक, एरिया ऑफ ब्रिक, पहले हम यहाँ यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.6 मीटर और इसको हम लिखे थे 0.5 मीटर। ठीक है ना, मीटर में ही रखना होगा क्योंकि इसका भी मीटर में स्क्वायर है आ रहा है। तो एरिया ऑफ 1 स्टोन, एक स्टोन का एरिया निकालेंगे पहले हम। ठीक है, कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इसका भी 0.6 इंटू 0.5। ठीक है, तो इसका एरिया कुछ आएगा हमारा 0.3। ठीक है, यानी कि अगर पॉइंट हटा के 6 इंटू 5 करते हैं तो 30 आएगा और 2 डेसिमल पीछे जाएंगे हम तो 0.3 मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टोन्स। तो नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। तो ऊपर क्या होगा, एरिया ऑफ वैरेंडा और नीचे हो जाएगा एरिया ऑफ 1 स्टोन, ठीक है। तो एरिया ऑफ वैरेंडा कितना है 540। ठीक है, और एरिया ऑफ 1 स्टोन कितना है 0.3। तो क्या हम इसको 10 ऊपर लिख के यहाँ से डेसिमल हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 540 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 54 अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाता है 18। ठीक है, और एक जीरो लगा हुआ है तो यानी कि 180 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, 180 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1800। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टोन्स है। ठीक है, यहाँ को यूनिट नहीं लगा देना है, ये नंबर ऑफ स्टोन्स है। क्लियर। तो ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक चीज़ हमको ध्यान रखना है यूनिट की बात।
हो सकता है किसी किसी ऐसा स्टोन आए कि ये वाला यानी कि उसका जो लेंथ है उसको मीटर में दे दे और उसका जो चौड़ाई है उसको डेसीमीटर में दे दे या फिर सेंटीमीटर में दे दे। हमको क्या देखना है कि अगर किसी भी दो चीज़ों को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एरिया को एरिया से डिवाइड कर रहे हैं नंबर निकालने के कंडीशन में, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं करें कि हम सेंटीमीटर में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें सारा सेंटीमीटर होना चाहिए या फिर सारा डेसीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात का हमको ध्यान रखना। चलिए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक था, बस हमको इसमें जो ध्यान देना है यूनिट का कन्वर्जन वो सही होना चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।